Complete concept with best explanation. या बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में एक है स्टेट एंड प्रूफ लीबनिज थ्योरम, ऐसे पूछेगा या फिर शॉर्ट में क्या करेगा, सिर्फ स्टेटमेंट पूछ देगा तो उस समय सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, और स्टेट एंड प्रूफ पूछेगा तो पूरा स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। या फिर पूछने का दूसरा तरीका, टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एक्स का कोई दो फंक्शन होगा, दोनों का प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव निकालना। चलिए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। पहले स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट u एंड v आर टू फंक्शन, u भी दो फंक्शन लिए, किसका, ऑफ x का, विच पोजेस, ठीक है, nth डेरिवेटिव। दोनों फंक्शन क्या कहता है कि nth डेरिवेटिव को रखता है, ठीक है। किसका फंक्शन है, x का। देन एंड y बराबर u इंटू वी, और जहां y इक्वल टू क्या है, u इंटू वी है, देन y n, ठीक, यानी कि nth डेरिवेटिव u इंटू वी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसे बाइनोमियल थ्योरम हम लोग याद किए हैं ना, एकदम जस्ट बाइनोमियल थ्योरम जैसा है। NC0, यहां पे आपका UN होगा, यहां पे आपका V होगा, यानी कि UN करने मतलब हो गया nth डेरिवेटिव ऑफ U, V मतलब सिंपल V, कोई डेरिवेटिव नहीं, और NC0 कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा प्लस। अब हम लोग क्या करते थे बाइनोमियल में, इसमें एक कम करेंगे और v में क्या करेंगे, एक डेरिवेटिव को बढ़ाएंगे। u में एक डेरिवेटिव को कम करेंगे, v में एक डेरिवेटिव को बढ़ाएंगे, या चलते रहेगा कहां तक, लास्ट nth तक। तो NC1 UN माइनस 1 हो जाएगा v1, तो याद करने 1 है तो 1 1। फिर हम लोग चलेंगे NC2 UN माइनस 2 V2 डॉट 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 NCN, तो यहाँ पे u होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, माने एक फंक्शन का nth डेरिवेटिव से डेरिवेटिव क्या होगा, कम होता है, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव बढ़ते चला जाता है, ठीक है। कब तक चलेगा, nth तक चलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग लीबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट। अब चाहोगे तो इसका वैल्यू लिख सकते हो, NC0 का वैल्यू 1 होता है, जैसे NCN का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये सब हम लोग यूज करेंगे। अब इसी चीज को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए सेम चीज को लिखेंगे। अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू u इंटू v, तो u भी क्या है, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, इसका फंक्शन है x का, और जो डेरिवेटिव को रखता है विच पोजेस nth डेरिवेटिव, जो nth डेरिवेटिव को क्या करता है, रखता है। अब हम लोग आते हैं, अब इसी फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको 2 मान लेते हैं, पूरा थ्योरम को हम 1 मान लेते हैं। चलिए हम डिफरेंशिएट करते हैं किसको, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए किसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 को। तो जब 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, y1। अब यह u इंटू वी है, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, u1, v को लिख देना, फिर किसको करेंगे, v को। अब इसको थोड़ा सजा के लिख देंगे, तो 1C0, अभी कितना हो गया, u1v प्लस 1C1 uv1। अब देखो एकदम सेम है, यानी कि यह इक्वेशन 1 जो सही होगा किसके लिए, अगर n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो
चलो इतना आ गया। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं 3, फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा y2, यानी कि अब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे u इंटू बी, अब u1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा u2, अब यह क्या होगा v होगा प्लस u1 v1। अब सेकंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u1 v1 प्लस u v2। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। अब इस वैल्यू को कितना लिखेंगे 2c0 u2 v, अब ये दोनों जुटेगा तो कितना होगा 2, अब 2 होगा तो इसको लिख सकते हैं कितना 2c1 u1 v1, अब इसको लिख सकते हैं 2c2 और u v2। ऐसा क्यों, क्योंकि nc0 और ncn का वैल्यू होता है 1। अब देखिए सेकंड कंडीशन के लिए सही हो गया। अब चाहो तो लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 एंड 2। अगर n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 2 को टर्म आएगा, जब 2 पुट करेंगे 1 2 3 आएगा। अब इसी तरह से सिमिलरली वी कैन शो दैट, तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं y3 कितना हो जाएगा 3c0 u3v 3c1 u2v1 3c2 u1 v2 प्लस 3c3 u जैसे v3 दिखा सकते हैं। अब चलिए डॉट 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 डॉट, अब इसी चीज को हम लोग चले जाते हैं कहां पे mth डेरिवेटिव में, कहां पे m, तो यहां क्या लिखोगे mc0 um v प्लस mc1 m-1 v1 mc2 m-2 v2 प्लस डॉट 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 mcm u आई हो गया v। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं 4। अब हम लोग क्या दिखाएंगे कि इसका अगला टर्म भी क्या होगा सेम बनेगा। अब देखो n के जगह पे क्या पुट हो गया m, माने यह ट्रू होगा किसके लिए n बराबर m के लिए। अब हम इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे और इसका अगला टर्म को भी दिखा देंगे कि इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या हो जाएगा कि n के प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या हो गया सही हो गया। तो इस तरह से बन सकता है। तो यहां तक है, फिर हम लोग आगे यहां से हम लोग पहले इसको ले लेते हैं y m इक्वल टू क्या लिखे थे mc0 um v प्लस mc1 um-1 v1 प्लस mc2 um-2 v2 प्लस mcm u vm। अब हम लोग को क्या दिखाना है, या m के लिए सही है तो अगला टर्म के लिए प्रूफ कर देंगे। तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा m+1। अब यहां पे देखो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू v है और mc0 ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर में रहेगा। अब इसको u इंटू v करेंगे तो u m+1 क्या होगा v होगा प्लस u m v1 बंद कर दिए। सेकेंड टर्म में चलेंगे तो mc1 इसको डिफरेंशिएट करो तो एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा um होगा और यहां से आपका v1 प्लस um-1 और ये होगा आपका v2। फिर आगे जब चलेंगे तो mc2 फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो um-1 v2 प्लस um-2 v2 डॉट डॉट डॉट। लास्ट वाला टर्म को जब हम लोग करेंगे तो u1 होगा, यहाँ पे v m होगा प्लस u होगा और v m+1 इस तरह से होगा।
अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, कुछ देखने को मिल रहा है, इसका सेकेंड टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, फिर इसका सेकेंड टर्म और इसका फर्स्ट टर्म सेम हो रहा है। अब इस तरह से इसका और इधर का सेकेंड सेम होगा, और बचेगा कौन, इसका लास्ट टर्म बचेगा और इसका फर्स्ट टर्म, दो अलग अलग बचेगा, बाकी सब क्या बनाएगा, पेयर बनाएगा। तो जैसे पेयर बनाएगा हम लोग उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। MC0, अब यहां से कॉमन आएगा कौन, तो देखो MC0 प्लस MC1, क्या कॉमन निकला, UM+1 भी। अगला टर्म इसका, यहां से आपका MC1 प्लस इससे कॉमन कौन निकल गया, MC2, क्या बचा, UM-1 V2, नहीं एक मिनट, ये फर्स्ट टर्म को लिख दिए और इसको तो हम लिखे ही नहीं पूरा, एक मिनट थोड़ा सा छूटा है, MC0 UM+1 V। अब यहां से कौन बचा, ई बचा ना, तो यहाँ V और यहां से V1, यहां पे हो जाएगा M-1 और V2 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें जब लास्ट टर्म को कॉमन लेंगे तो इसका वैसा ही होगा, कितना, MC-M-1 एक कम, MC-M, ये दोनों एक होगा, यानी कि U1 और VM, और लास्ट टर्म हो जाएगा MC-M-UVM। हम लोग इस तरह से ब्रेक करेंगे। अब यहां से कुछ कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है। कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्या है, MC0 को लिख सकते हैं M+1 C0, जो कि दोनों का वैल्यू क्या होता है 1। अब इसी तरह से लास्ट टर्म देखो, MC-M को लिख सकते हैं M+1। चलिए, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, NCR+NCR+1 इक्वल टू क्या होता था, NCR+1, यहां पे एक बढ़ता था। NCR+NCR+1 का होता है N+1, दोनों में जो बड़ा होता है उसको लेते हैं, तो R+1 बढ़ा तो R+1 लेंगे। ये तीन फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, और जब यूज करेंगे तो क्या मिलेगा सो देखो, इधर से YM+1। अब इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, M+1 C0, अब UM+1 कितना हो गया V। अभी दोनों को मिला के कितना लिखेंगे, M+1 बड़ा वाला, तो बड़ा कौन है 1, अभी हो गया तुम्हारा UM-V1। इसको मिला के लिखेंगे तो M+1 बड़ा कौन है 2, यहाँ 2 लिखाएगा, अभी तो सेम छपेगा UM-1 V2। बढ़ते हैं डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लिखेंगे M+1 C, बड़ा कौन है M, अब यहां हो गया U1-VM, और लास्ट वाला को लिखेंगे M+1 UV। अब देखो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई किया, जहां n था n के जगह पे क्या हो गया M+1, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू M+1, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, यानी कि U इंटू V का पावर n इक्वल टू N C0 UNV NC1 N-1 V1 डॉट डॉट NCN UVN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल। मतलब यह जो थ्योरम है n के प्रत्येक वैल्यू के लिए सही है, हम लोग यही ना प्रूव करना चाहते हैं, हेंस द कंप्लीट थ्योरम।
कोई कोई डायरेक्ट कर देता है, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, चेन में ले आया और घिस के उसको कहां तक ले गया, nth डेरिवेटिव, वो हो गया शॉर्टकट। लेकिन हमको थोड़ा डिस्क्राइब करके दिखाना है, तो आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके इसको हम लोग दिखा देंगे कि यह जो फॉर्मूला है वह n के प्रत्येक के लिए, या 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, यानी यह जो फॉर्मूला है तो किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं है, n के प्रत्येक वैल्यू के लिए जो कि नेचुरल नंबर है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन यही दिखाता है। इस तरह से पूरा डिस्क्राइब करोगे, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला। लिखो